एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे यूपी टेस्ट साइंस पेपर 2 का मॉक टेस्ट 5। मॉक टेस्ट 1 से लेके 4 मैंने करा दिए हैं पीछे। अब हम स्टार्ट करेंगे मॉक टेस्ट 5। क्वेश्चन नंबर 1, विच टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट या ट्रीटिंग इंडाइजेशन। कौन से तरीके की मेडिसिन का यूज़ करेंगे हम इंडाइजेशन को ट्रीटमेंट करने के लिए, ट्रीट करने के लिए। तो आपको बताना है ऑप्शन एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एनालॉजिस्ट या फिर एंटी एसिड। तो देखो एंटी एसिड, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एंटी एसिड यूज करेंगे हम इंडाइजेशन के लिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट आर रिक्वायर्ड टू बैलेंस द गिवन केमिकल रिएक्शन। हमें एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है, तो बताना है कितने मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन सल्फाइड के यूज़ करेंगे हम इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो इसमें ऑप्शन 1, 4, 3, 1 या 2। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा कि 2 मॉलिक्यूल्स हम यूज़ करेंगे हाइड्रोजन सल्फेट के इसको बैलेंस बनाने के लिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। द डिसीजेज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन चिल्ड्रन इज कॉल्ड। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन यानी प्रोटीन की कमी से, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है। तो आपको बताना है पेलीगैरा, पेरीपेरी, बेरीबेरी या फिर रिकेट या फिर ख्वाशियोरकर। तो देखो जो आपकी डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन की वजह से बच्चों में जो बीमारी होती है वो होती है ख्वाशियोरकर। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक आशी है, आशी बाय मिस्टेक यूज्ड एन अननोन सॉल्यूशन टू क्लीन हर क्लोथ। वो क्या कर लेती है, बिना गलती से क्या करती है, बिना जाने एक सॉल्यूशन से अपने कपड़ों को धुल लेती है इन प्लेस ऑफ डिटर्जेंट की जगह पर। हर क्लोथ फेडेड, जिसकी वजह से उसके कपड़े क्या हो जाते हैं, फेड हो जाते हैं, कलर फेड हो जाता है। तो कौन सा सॉल्यूशन था आपको ये बताना है। तो वो सॉल्यूशन था आपका ब्लीचिंग पाउडर, जिसकी वजह से कलर फेड हो जाते हैं, जो उसने डिटर्जेंट की जगह पे यूज़ कर लिया था। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। विच प्रॉपर्टी इज नॉट गवर्न बाय द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियडिक टेबल। कौन सी प्रॉपर्टी के हिसाब से हम पीरियडिक टेबल में एलिमेंट की पोजीशन बताते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी के हिसाब से एलिमेंट की पोजीशन होती है पीरियडिक टेबल में। ठीक है, होती है वो अलग है, और यहाँ पे बताना है होती नहीं है, किसकी वजह से नहीं होती है। तो देखो एटॉमिक साइज की वजह से होती है, बैलेंसी की वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल पे, ये भी देखा जाता है, लेकिन कलर नहीं देखा जाता। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कलर ऑफ एलिमेंट की वजह से नहीं। ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसकी वजह से कि हम उनकी पोजीशन फिक्स कर पाएँ किसी भी एलिमेंट की पीरियडिक टेबल में। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इज वन हु ट्रीट। एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट क्या होता है, जो क्या ट्रीट करता है, स्किन की बीमारियों को, बोन्स को, आइज को, लिम्स को। तो जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है वो करता है आइज को ट्रीटमेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है द रेज कमिंग फ्रॉम द सन आर रिफ्लेक्टेड बाय द एटमोसफियर ड्यू टू दिस। द अपेरेंट सनसाइड इज अबाउट डैश द एक्चुअल सनसेट। जो हमारे पास जो सन की रेस आती हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं हमारे एटमोसफियर पर, किसकी ड्यू टू, इसकी वजह से जो सन है वो हमें एक्चुअल सनसेट की वजह से, या बताना है आपको पहले दिखाई देता है कि बाद में दिखाई देता है। तो एक्चुअल सनसेट की वजह से वो हमें 2 मिनट पहले, ठीक है, 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। 2 मिनट आफ्टर, या बोल सकते हैं आफ्टर 2 मिनट या 2 मिनट आफ्टर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी सनसेट हो जाएगा एक्चुअल में, उससे 2 मिनट तक हमें दिखाई देगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, मैचिंग है, एक तरफ फॉर्मूला है, दूसरी तरफ उनके नेम है। तो मैच करते हैं। देखो सबसे पहले CH3COOH, तो ये हमारा क्या हो जाता है, CH3COOH, ये हमारा एसिटिक एसिड है। दूसरा है हमारा CFCl2, तो ये हमारी क्लोरोफॉर्म है। फिर है CH3CHOH, तो ये हमारा CH2OH। ठीक है, ये हमारा है इथेनॉल। ठीक है, तो इसका हम बी से मैच करेंगे। फिर है CH4 हमारी नॉर्मली मीथेन है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाला C यानी कि एसिटिक एसिड है, सेकंड वाला D यानी कि क्लोरोफॉर्म है, थर्ड वाला है B यानी कि इथेनॉल है, और फोर्थ वाला है A यानी कि मीथेन है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। A group of similar organisms which are genetically distant and reproductively isolated is called A और N। आपको बताना है एक ग्रुप है जिसमें सिमिलर ऑर्गेनिज्म है जो जेनेटिकली अलग हैं आपको, एंड रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हैं। तो ये कौन से हैं, ये आते हैं आपकी स्पीशीज़ में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच कंपाउंड इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेनली प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए रॉ मटेरियल कौन से कंपाउंड को यूज़ करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, CaSO4 2H2। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे। ए रेक्टेंगुलर कॉइल इज मूविंग इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जो मूव करती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल। जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का वो परपेंडिकुलर है किससे, प्लेन ऑफ कॉइल से। तो अगर उसकी स्पीड, इफ द स्पीड ऑफ अ मूविंग कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड में उसकी स्पीड कॉइल की क्या करती है, डिक्रीज करती है, तो क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा कि उसका जो इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर। विच केमिकल कैन बी अप्लाइड टू गेट रिलीफ फ्रॉम पेन ड्यू टू बी स्टिंग। जो बी स्टिंग हो जाती है, काट लेती है,
तो कौन सा केमिकल अप्लाई करने से उसमें आराम मिल जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, NaHCO3 की वजह से फिर हमें रिलीफ मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉश ऑफ वॉल विद अ सॉल्यूशन, मतलब 2 से 3 दिन अगर हमने वाइट वॉश किया है वॉल पर, तो 2 से 3 दिन के बाद जो विद अ सॉल्यूशन ऑफ सिगलाइन, किसकी सॉल्यूशन? सिगलाइन, विच कंपाउंड इज प्रोड्यूस दैट गिव अ शाइनी फिनिशिंग टू द वॉल। तो शाइनी फिनिश मतलब देखते हैं हम, जब हम पेंट करते हैं तब इतनी फिनिशिंग नहीं आती, बाद में उसकी फिनिशिंग आती है, तो किसकी वजह से? तो वो आती है आपकी कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर, ब्लड सर्कुलेट फ्रॉम आर्टरी टू वेन्स थ्रू माइक्रोस्कोपिक वेसल्स। आर्टरी से वेन्स तक ब्लड क्या करता है? सर्कुलेट होता है। किससे? वो छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक वेसल्स होती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? वो होती है हमारी कैपिलरीज। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, द अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन इज नोन एज। जो एयर का आना जाना जो लगा रहता है नॉर्मल रेस्पिरेशन में, वो किसकी वजह से, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट सही हो जाएगी? तो देखो इसमें ऑप्शन जो डी है, एंजाइम बैक्टीरिया और अदर सेप्रोफाइट एक्ट एज अ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस एंड डिकम्पोज दैम, ये वाला करेक्ट हो जाएगा कि जो एंजाइम्स हैं, बैक्टीरिया है और कुछ अलग सेप्रोफाइट है जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की तरह एक्ट करते हैं और उनको और डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर, विच प्रॉपर्टी रिमेन द सेम इन होमोलॉजियस सीरीज। होमोलॉजियस सीरीज है, उसमें कौन सी प्रॉपर्टी सेम रहती हैं? तो ये देखो इसमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम रहती हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर, इन द गिवन रिएक्शन विच सब्सटेंस इज इनसॉल्युबल। आपको नीचे रिएक्शन दे रखी है, कौन सा सब्सटेंस है जो इनसॉल्युबल है? तो ऑप्शन डी इसका BaBr2, ये आपका इनसॉल्युबल है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट वॉलेंट्री मसल्स। जो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है, सही नहीं है? तो शेल्स आर लॉन्ग, सिलेंडर, अनब्रांचेड एंड अनन्यूक्लिएटेड, यही गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, आर्थराइटिस इज अ डिसीज दैट अफेक्ट द। जो आर्थराइटिस एक डिसीज है वो किसको अफेक्ट करती है? वो अफेक्ट करती है जॉइंट्स को। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पर, फॉर ग्रीन प्लांट टिश्यू अंडरगोइंग फोटोसिंथेसिस डैश इज द वेस्ट। जो ग्रीन प्लांट हैं वो क्या करते हैं? ग्रीन प्लांट टिश्यूज़ हैं वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, तो उसमें उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या होता है? वो होता है उनका ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कौन सा एग्जाम्पल है आपको बताना है। तो ऑप्शन सी 2H2O इक्वल टू 2H + O2, ये आपका डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, एग्जाम्पल है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पर, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको बतानी है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिट ए वाई क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर। देखो यही वाली इनकरेक्ट हो जाएगी कि जितने भी बच्चे हैं वो अपनी माँ से वाई क्रोमोसोम लेते हैं, जबकि वो क्या लेते हैं? वाई की जगह पे एक्स क्रोमोसोम लेते हैं अपनी माँ से। ठीक है, तो ऑप्शन ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पर, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड क्लियर डिसीज कौन सी है इनमें से? तो एड्स आपकी सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। ठीक है, तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पर, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन पी, स्मॉल पी में है R, L एंड A। तो स्मॉल पी में ये रेजिस्टिविटी होगी और R रेजिस्टेंस होगा, L लेंथ होगी, A एरिया होगा। तो इनका रिलेशन बताना है आपको, तो इनका रिलेशन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, यानी P यानी रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एरिया अपॉन लेंथ। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पर, हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन वाटर इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन द टर्मिनल लिंक ऑफ ATP। कितनी एनर्जी यूज होगी क्या रिलीज करने में? वाटर क्या करता है? तोड़ता है द टर्मिनल लिंक ऑफ ATP को। तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? तो देखो 30.5 kg पर मोल हो जाएगी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 पर, उसमें 2 स्टेटमेंट दे रखी है। स्टेटमेंट 1 है, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जम्स। हाँ, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं हम वाटर को प्योरीफाई करने के लिए जम से, ये बात ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल। बिल्कुल सही बात है कि हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत सारे केमिकल्स में। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, दोनों ठीक है, तो बोथ आर ट्रू, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पर, इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम बाय 2 इलेक्ट्रिक बल्ब। 2 इलेक्ट्रिक बल्ब में इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम होती है, तो ईच को मान लेते हैं हम कितना? ईच को मान लेते हैं हम 5 ओम रेजिस्टेंस, कनेक्टेड हो रखे हैं सीरीज में विद अ 3 वोल्ट बैटरी से। तो आपको इसको सॉल्व करके बताना है कितनी पावर कंज्यूम होगी। ठीक है, मैं इसका ऑप्शन बता देती हूँ, इसका सही आंसर है आपका 0.9। बाकी आप इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।